दोस्तों, एक क्रीचर है जिसने अर्थ पे हमला कर दिया है। वो जहाँ भी आवाज़ें सुनता है वो उन लोगों पे हमला कर देता है, यानी वो उन लोगों को देख नहीं सकता है। अब यहीं पे देख लीजिए, एक औरत मरी हुई होती है जिसका हस्बैंड उसके सामने खड़ा होता है, मगर ये आदमी उसे चुप रहने का इशारा करता है। ये आदमी कस के चिल्लाता है तो पीछे से वही क्रीचर आके इस पे हमला करके इसको मार देता है। लेकिन ये आदमी चालाकी दिखाता है, अपना बच्चा छुपाता है और अपने घर जाता है। अपने घर जाने के बाद ये उस क्रीचर पे रिसर्च कर रहा होता है, यानी उसके बारे में जानने की कोशिश कर रहा होता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि इसकी जो बेटी होती है वो तो बहरी होती है, लेकिन इन सिचुएशंस में भी वो अपनी बेटी के लिए कान की मशीन बनाता है। सोचिए कितना अच्छा आदमी था वो। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ये जो लड़की होती है ये अपनी बहन की कब्र पे उसी का खिलौना रखने आती है उसकी याद में। लेकिन इन लोगों की जो माँ होती है वो एक और बच्चा डिलीवर करने वाली होती है। इन हालातों में अब वो कैसे डिलीवर करेगी, क्योंकि ये क्रिएचर तो आवाज़ ही सुन के आ जाता है घरों में। अब यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि जो उसकी बेटी थी उसको तो सुनाई भी देने लगता है, यानी इन सब सिचुएशंस में भी उसके डैड की जो इन्वेंशन होती है वो काम कर जाती है। यहाँ पे जब वो आदमी घर आता है जंगल से शिकार करके, वो देखता है लाल पत्तियाँ जल गई, इसका मतलब तो खतरे का होता है, यानी इनके घर में वो क्रिएचर घुस चुका है। यहाँ पे वो औरत के पैर में जब कील चुभती है वो कस के चिल्ला देती है। इसकी आवाज़ सुन के वो क्रिएचर घर में इसको यहाँ वहाँ ढूंढने लगता है, मगर ये भी बहुत तेज़ होती है, जगह जगह छुपती है। अब ये जो आदमी होता है ये अपने बच्चे को कहता है, देखो बेटा तुम खेत में जाओ और पटाखे दगाना, पटाखे की आवाज़ सुन के वो क्रिएचर तुम्हारे पास आएगा जब तक मैं तुम्हारी माँ को बचा लूँगा। लेकिन यहाँ पे उसकी माँ की डिलीवरी का टाइम हो जाता है। इतने में हमें दिखाया जाता है कि जो उसका बेटा होता है वो भागते हुए खेतों की तरफ जा रहा होता है पटाखे दगाने। यहाँ पे हमें इस क्रीचर को दिखाया जाता है जिसके बड़े बड़े दांत होते हैं, इसका कान होता है बहुत गहरा सा, और ये ऊपर की तरफ उस औरत के पास जा रहा होता है। लेकिन उसका बेटा यहाँ पे जैसे ही पटाखे दगाता है तो ये औरत उसी के साथ अपनी डिलीवरी करती है, जिससे उसके कान तक क्रीचर की आवाज़ ना पहुँचे। यहाँ पे आदमी आता है और अपनी बीवी और अपने बच्चे को बेसमेंट में ले जाता है और उन दोनों को छुपा देता है। लेकिन यहाँ पे जो क्रीचर होता है वो इसके बेटे के पीछे पड़ चुका होता है और इसका बेटा यहाँ वहाँ भाग रहा होता है खेतों में, और इसकी बेटी जो होती है वो अपने भाई को पूरी छुपाने की कोशिश कर रही होती है। यानी ये दोनों बच्चे बहुत चालाकी से छुप रहे होते हैं लेकिन छुप नहीं पाते हैं। ये जो क्रीचर होता है ये गाड़ी पे भी हमला कर देता है, ये लोग जहाँ छुपते हैं वहाँ हमला कर देता है। थोड़ी सी भी आवाज़ होने पे ये क्रीचर सब पे हमला करता है। यहाँ पे उसके जो डैड होते हैं वो अपनी कुर्बानी दे देते हैं अपने बच्चों को बचाने के लिए। यहाँ पे ये मर जाते हैं और कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाती है।